Hello everyone. In the previous video we discussed about political causes of the 1857 revolt. Now in this video we discuss the another causes of this revolt. The second cause is social and religious causes. Social मतलब सामाजिक और religious का मतलब बेटा क्या होता है, धार्मिक. रिलीजियस और सोशल कॉजेज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे. द इंग्लिश इंट्रोड्यूस्ड अ नंबर ऑफ चेंजेस इन द इंडियन सोशल लाइफ एंड कस्टम्स लाइक एबोलिशन ऑफ सती, फॉरबिडिंग चाइल्ड मैरिज, अलाउइंग विडो रीमैरिज एंड बैनिंग गर्ल चाइल्ड इन्फेंटिसाइड. उस टाइम बेटा हमारे इंडिया के समाज में, सोसाइटी में जो बुराइयाँ थी, जैसे लड़कियों को बुरा माना जाता था, उनको जन्म नहीं दिया जाता था, ठीक है, एबॉर्शन करवा दिया जाता था, और जिस भी स्त्री का हस्बैंड मर जाता था तो उसको उसकी चिखा के साथ जला दिया जाता था. इतनी बुराइयां थी हमारे समाज में. तो इन सारी बुराइयों को ख़त्म किसने करवाया? अंग्रेज़ों ने. ठीक है. द ऑर्थोडॉक्स हिंदू रिगार्डेड दीज इनोवेशंस एज एन इंटरफेरेंस इन देयर सोशल सेटअप. लेकिन जो कुछ ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी के लोग थे, ऑर्थोडॉक्स टाइप के लोग थे, हिंदू थे, तो उन्होंने इन चेंजेस को बुरा माना. उन्होंने ये सोचा कि हमारी सोसाइटी के लिए ये बुरी चीज़ है, ठीक है, कि अंग्रेज़ अपनी मर्ज़ी से चेंजेस कर रहे हैं हमारे कस्टम्स में, हमारे बिलीव्स में. तो उन्होंने ये अच्छा नहीं माना. ओके बेटा. सेकंड पॉइंट है द क्रिश्चियन मिशनरीज मेड अ वायलेंट क्रिटिसिज्म ऑफ हिंदुइज्म एंड इस्लाम. क्रिश्चियन मिशनरीज़ कौन होते हैं बेटे? उपदेशक, प्रचारक, जो प्रचार करते हैं अपने धर्म का. ठीक है. तो उन्होंने क्रिटिसिज्म किया. किसकी आलोचना की? इस्लाम धर्म की भी और हिंदू धर्म की भी. दे ट्राइड टू कन्वर्ट इंडियंस टू क्रिश्चियनिटी बाय प्रोपेगेंडा एंड बाय ऑफरिंग दैम गुड जॉब्स और पोजीशंस. उन्होंने क्या करना चाहा? इंडियंस को क्रिश्चियनिटी में लाना चाहा. कैसे बेटा? प्रोपेगेंडा के थ्रू. प्रोपेगेंडा का मतलब होता है प्रचार करना. और उन्होंने इंडियन पीपल को ये विश्वास दिलवाया कि हम आपको क्या देंगे? ऊंची पोस्ट पे बिठाएंगे, ठीक है, और अच्छी नौकरी देंगे आपको, गुड जॉब देंगे हम आपको. ओके बेटा. थर्ड पॉइंट है द इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज मीन्ड दैट द अनटचेबल्स वुड ऑल्सो ट्रैवल इन द सेम कंपार्टमेंट एज ब्राह्मण्स. पहले क्या होता था बेटा? जो शूद्र होते थे उनके साथ नफरत की जाती थी. ब्राह्मण्स को ऊंची पोस्ट पे बिठाया जाता था, लेकिन जो अनटचेबल्स थे, ठीक है, उनको हाथ नहीं लगाते थे. ब्राह्मण लोग अगर उनको हाथ लगाते भी थे ना तो वो समझते थे कि हम भ्रष्ट हो गए हैं. ठीक है. तो पहले क्या होता था, जो जिस कंपार्टमेंट में ब्राह्मण मतलब सफ़र करते थे, ट्रैवल करते थे, तो अंग्रेज़ों ने मतलब ये टेक्निक अपनाई कि हम मतलब जो अनटचेबल्स हैं वो भी उसी कंपार्टमेंट में सफ़र करेंगे, उसमें ट्रेन में जिसमें ब्राह्मण लोग सफ़र करते हैं. ठीक है बेटा. द ऑर्थोडॉक्स सेक्शन कंसीडर्ड इट एन अटेम्प्ट टू डिफेम देयर रिलीजन. लेकिन जो ऑर्थोडॉक्स कुछ लोग थे उन्होंने ये सोचा कि ये जो चैलेंज है ये किन के लिए? हमारे लिए, हमारे धर्म के लिए ये चैलेंज है. ठीक है, ऐसा करना, हम भ्रष्ट हो जाएंगे ऐसे. उनकी ये सोच थी बेटे. फोर्थ पॉइंट इज द गवर्नमेंट मेड टीचिंग्स ऑफ क्रिश्चियनिटी इन गवर्नमेंट स्कूल्स एंड जेल्स ऑब्लिगेटरी. अब सरकार ने क्रिश्चियंस की जो टीचिंग्स थी गवर्नमेंट स्कूल्स में भी अप्लाई, उनको फॉलो करवाना शुरू कर दिया, और जेल्स में भी. इट ऑल्सो कॉन्फिस्केटेड द लैंड्स अलॉटेड फॉर टेम्पल्स एंड मॉस्क्यूज. इन्होंने बेटा कौन सी ज़मीनों को ज़ब्त करना शुरू कर दिया? जो मंदिरों के लिए दी गई थी और जो मस्जिदों के लिए दी गई थी. दस हर्टिंग द सेंटिमेंट्स ऑफ बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम्स. इस कारण बेटा क्या हुआ? हिंदू और मुसलमान लोगों की फीलिंग्स को बहुत ही नुकसान पहुंचा. A law of 1850 provided that a convert to Christianity from any religion would be entitled to inherit ancestral property. ओके बेटा. एक लॉ बनाया गया था 1850 में. तो इसका मतलब ये था कि अगर हम क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाते हैं, अगर हमारा कोई भी रिलीजन है, तो उस रिलीजन से हम क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गए तो हमारी जो प्रॉपर्टी है ना वो हमें मिलेगी. दिस वॉज एन इनडायरेक्ट इनकरेजमेंट टू द पीपल टू एम्ब्रेस क्रिश्चियनिटी. ये इनडायरेक्ट इनकरेजमेंट था कि हम इंडियन पीपल को क्या करें? अपने धर्म में तब्दील करवा दें. ओके.
Sixth point is the spread of Western culture and English education was resented by the orthodox section of society as they thought it to be an affront to their authority and influence. अब वेस्टर्न कल्चर का स्प्रेड हो रहा था, इंग्लिश एजुकेशन पढ़ाई जा रही थी, तो ठीक है, जो ऑर्थोडॉक्स सेक्शन था सोसाइटी का वो क्या समझते थे कि ये हमारा अपमान कर रहे हैं। एफरेंट का मतलब क्या होता है बेटा? अपमान करना। किसका? उनकी अथॉरिटी का और उनके इन्फ्लुएंस का। जो उनका प्रभाव बना हुआ था ना सोसाइटी में, वो कहते थे कि ये हमारी सत्ता का और हमारी किसका? इन्फ्लुएंस का अपमान कर रहे हैं, बेइज्जती कर रहे हैं। ऑल दीज मेजर्स प्रोड्यूस्ड रिजेंटमेंट इन द जनरल पब्लिक। ठीक है, ये जो आम जनता थी, ये जो सारी चीज़ें वो कर रहे थे, तो इसलिए उनके दिलों के अंदर अंग्रेज़ों के प्रति, ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रति क्या हो गया बेटा? गुस्सा आ गया। रिजेंटमेंट का मतलब क्या होता है बेटा? गुस्सा, क्रोध आना। थर्ड नंबर पे है बेटा इकोनॉमिक कॉजेस। इकोनॉमिक कॉजेस का मतलब बेटा क्या होता है? आर्थिक कारण क्या थे इस रिवोल्ट के पीछे। इसमें फर्स्ट पॉइंट है इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिया एंड हर पीपल बिकेम द मोस्ट पोटेंट कोज ऑफ अनरेस्ट। हमारे इंडिया की एक्सप्लॉयटेशन हो रही थी, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हो रही थी, ठीक है, और उनके पीपल की भी हो रही थी, तो इसके कारण लोगों के अंदर बहुत ही अनरेस्ट था, बेचैनी थी। द इंग्लिश कंपनी एंड हर ऑफिशियल्स कैरिड अवे इंडियाज वेल्थ टू इंग्लैंड इन सेवरल वेज। ब्रिटिश जो कंपनी थी, इंग्लिश कंपनी थी, और उनके जो ऑफिशियल थे वो इंडिया का जो पैसा था वो कहाँ लेके जा रहे थे? इंग्लैंड लेके जा रहे थे। Second point is by abolishing duties on British goods and imposing heavy duties on Indian products, Indian industries and crafts were ruined by the British. अब देखो बेटा क्या हो रहा था, अंग्रेज़ बहुत ही कनिंग और क्लेवर थे बेटे, ठीक है। जो अपनी चीज़ें होती थी, जो अंग्रेज़ों की बनी चीज़ें होती थी, उन पे तो वो टैक्स नहीं लेते थे, ठीक है, लेकिन जो इंडियन पीपल के द्वारा जो चीज़ें बनाई जा रही थी उन पे हैवी टैक्स था। यहाँ पर ड्यूटीज़ है ना, ड्यूटीज़ का मतलब टैक्स ही है बेटे। तो इस कारण हमारे इंडिया की जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह थी, क्राफ्ट्स वगैरह थी, वो क्या हो रही थी बेटा? वेस्ट हो रही थी, गिरावट पे जा रहा था, ठीक है, ये सारा कुछ। Now third point is India was converted into a market for the supply of raw material to England. इंडिया को किसकी मार्केट बना दिया गया कि आपने रॉ मटेरियल किसको सप्लाई करना है? इंग्लैंड को। एंड कंजम्पशन ऑफ मशीन मेड प्रोडक्ट्स फ्रॉम इंग्लैंड, और इंग्लैंड की जो मशीनी चीज़ें हैं वो यहाँ पर कंज्यूम करनी है हमने, ठीक है। फोर्थ पॉइंट इज बाय पेइंग हाई सैलरीज टू द कंपनीज ऑफिशियल्स बोथ इन द सिविल एंड मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन इन ब्रिटिश इंडिया एंड प्रिंसली स्टेट्स, इंडियाज वेल्थ वॉज ड्रेन्ड अवे टू इंग्लैंड। हाई सैलरी देती थी कंपनी अपने ऑफिशियल्स को, सिविल डिपार्टमेंट में भी, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन में भी, प्रिंसली स्टेट्स को भी, तो वो क्या थी? इंडिया की सारी वेल्थ कहाँ जा रही थी? इंग्लैंड में। इंडियन स्टेट्स वर रिक्वायर्ड टू पे हैवी कॉस्ट फॉर मेंटेनिंग द कंपनीज फोर्सेस एंड द रेजिडेंट्स इन देयर एरियाज। अब इंडियन स्टेट्स को क्या चाहिए था बेटा? इंडियन स्टेट्स वर रिक्वायर्ड टू पे हैवी कॉस्ट। हैवी कॉस्ट मतलब उनको कंपनी की फोर्सेस के लिए जो भी है उनको ज़्यादा पे करना पड़ रहा था, ओके। दिस मनी वॉज सेंट टू इंग्लैंड एज देयर सेविंग। ये सारी मनी कहाँ जा रही थी? इंग्लैंड में जा रही थी। दिस इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन इम्पॉवरिश्ड इंडिया एंड हर पीपल विच क्रिएटेड रिजेंटमेंट। ये जो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हो रही थी इंडिया की, इसने इंडिया और उसके लोगों को क्या कर दिया? टू मेक लोअर इन क्वालिटी। इम्पॉवरिश्ड का मतलब होता है लोअर बना देना, ठीक है, क्वालिटी में। विच क्रिएटेड रिजेंटमेंट, तो लोगों के दिलों के अंदर क्या था? गुस्सा आना स्वाभाविक था बेटे। आगे हम पढ़ेंगे मिलिट्री कॉजेस, ओके। फर्स्ट पॉइंट है इसमें, द इंडियन सोल्जर्स वर डिस्क्रिमिनेटेड, दे वर कंसीडर्ड इंफीरियर। इंडियन सोल्जर्स को उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था, भेदभाव होता था, ठीक है, उनको घटिया माना जाता था, इन्फीरियर माना जाता था। सेकेंड पॉइंट इज द इंडियन सोल्जर्स कुड नॉट होप टू राइज इन द हायरार्ची ऑफ द आर्मी एज द एवेन्यूज ऑफ प्रमोशन वर क्लोज टू देम, ठीक है। इंडियन सोल्जर्स को पता था कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, हम कभी भी आर्मी में ऊंची पोस्ट पे नहीं आएंगे, ठीक है, उनको पता था कि हमारी प्रमोशन नहीं होने वाली। द हायर पोस्ट वर रिजर्व फॉर द यूरोपियन ऑफिसर्स। हायर पोस्ट किनके लिए बेटा रिजर्व करके रखी गई? ओनली यूरोपियन ऑफिसर्स के लिए। नाउ थर्ड पॉइंट इज
देयर वॉज अ ग्रेट डिस्पैरिटी बिटवीन द सैलरीज ऑफ इंडियन एंड यूरोपियन सोल्जर। अब सैलरी में भी बहुत डिफरेंस था, इंडियन सोल्जर की सैलरी और यूरोपियन सोल्जर की सैलरी में बहुत ज़्यादा डिस्पैरिटी थी। द एक्स्ट्रा अलाउंस विच वॉज गिवन टू द इंडियन सोल्जर्स ड्यूरिंग द वार वॉज विदड्रॉन। जो एक्स्ट्रा अलाउंस उनको दिया गया था वो भी उनसे छीन लिया गया, जो ड्यूरिंग द वार उनको दिया गया था ना बेटा वो भी उनसे ले लिया गया। नाउ फोर्थ पॉइंट इज द इंडियन सोल्जर्स वर ऑल्सो सेंट क्रॉस द सी विच वॉज फॉरबिडन एज पर हिंदू रिलीजियस बिलीव्स। जो इंडियन सोल्जर थे ना बेटा उनको समुंदर के पार भेज दिया गया था। ओके, विच वॉज फॉरबिडन, ये मनाही थी कि आपने समुंदर के पार नहीं जाना। ये हिंदू लोगों का विश्वास था कि हम समुंदर के पार नहीं जाएंगे, ठीक है, ये भी उनके उल्ट हो गया बेटे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे बेटा, इमीडिएट कॉज, फिफ्थ पॉइंट दैट इज इमीडिएट कॉज। फॉर टुडे इट इज़ इनफ, थैंक यू सो मच।